बंगाल की घटना पर इंडिया के दलों का बयान आने की उम्मीद कम है, तो इस गठबंधन के बीच अभी सीट बंटवारे पर सहमति होने की भी उम्मीद थोड़ी सी कम ही है। लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर आज इंडिया गठबंधन में बैठकों का दौर रहा। सुबह से लेकर शाम तक गठबंधन के नेता सीटों के मसले पर मंथन करते नजर आए। अब से कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंचे। केजरीवाल के पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही राहुल गांधी भी वहां पहुंच गए। यह माना जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीटों के बंटवारे को लेकर यह मुलाकात हुई। बैठक में आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। हालांकि केसी वेणुगोपाल ने इस बैठक को औपचारिक बैठक करार दिया। No. Only a courtesy meeting with Arvind Kejriwal ji and the Congress President Rahul ji. That's all. Courtesy meeting. Only a courtesy meeting. इससे पहले सुबह की विपक्षी दलों की वर्चुअल बैठक में भी अरविंद केजरीवाल शामिल हुए थे और उस बैठक में इंडिया के दूसरे सहयोगी दल के नेता भी शामिल थे। शुक्रवार को भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बैठक हुई थी और इस बैठक में क्या तय हुआ है यह तो सामने नहीं आ पाया। हालांकि दोनों दलों के नेताओं के बीच कल से लेकर आज तक जिस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लग यही रहा है कि दोनों के बीच सीट बंटवारे पर बात लगभग बन गई है। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कई दौर की बैठक हो चुकी है। दोनों पार्टियों के बीच आज की यह तीसरी बैठक थी। आपको बताते हैं कि दोनों पार्टियों के बीच किस किस तारीख को पहले बैठक हुई है, तो जरा जानिए। 13 जनवरी को 2 बैठक हुई। सुबह इंडिया की वर्चुअल बैठक में मुलाकात और शाम को मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक। 12 जनवरी को दोनों पार्टियों के बीच दूसरी बैठक होती है और 8 जनवरी को सीट बंटवारे पर पहली औपचारिक बैठक हुई थी। तो यह सिलसिला है और इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी बैठे हैं। कहा गया कि एक कर्टसी मीटिंग थी, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बात बन नहीं पा रही है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर पेच कहां पर फंसा हुआ है। दोनों पार्टियों के बीच 5 राज्यों की सीटों पर चर्चा हो रही है। बंद कमरे की बैठक से जो निकलकर सामने आया उसके मुताबिक दिल्ली की 7 सीटों में से 3 सीट आम आदमी पार्टी मांग रही है। पंजाब की 13 में से 10 सीटों पर आम आदमी पार्टी दावा ठोक रही है और यहीं सीट शेयरिंग का पेच फंस रहा है, क्योंकि 13 में से 8 सीटों पर कांग्रेस के सांसद हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी के फॉर्मूले से कांग्रेस के 5 सिटिंग सांसदों की टिकट पर तलवार लटक रही है। 10 सीटों के पीछे आम आदमी पार्टी के दावे का आधार 2022 विधानसभा चुनाव का प्रदर्शन है। गुजरात की 26 सीटें हैं और 26 में से आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों की डिमांड रखी है। गोवा में आपने आधी हिस्सेदारी की दावेदारी ठोक दी है, यानी 2 में से 1 सीट आम आदमी पार्टी चाहती है। जबकि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से कहा है कि 3 सीटें उसे दी जाएं, जबकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी अब तक कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है और आपकी यही डिमांड सीट बंटवारे में अड़चन पैदा कर रही है। यानी साफ है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के समझौते के बीच फिलहाल पंजाब और हरियाणा की दीवार खड़ी हुई है। अब बात करते हैं सुबह हुई विपक्षी इंडिया की वर्चुअल बैठक की। मोदी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन की टीम तो बन गई है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में एक तरह से सिर फुटअव्वल चालू है। बैठक पर बैठक चल रही है, लेकिन अब तक नतीजे कुछ नहीं निकले हैं। इंडिया गठबंधन की एक वर्चुअल बैठक हुई जिसमें 10 दलों के नेता शामिल हुए। आपको पहले यह बता दें कि बैठक में मुख्य चेहरे कौन कौन रहे हैं। कांग्रेस की ओर से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी, उधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, एनसीपी के प्रमुख शरद पवार और जेडीयू की तरफ से आए नीतीश कुमार और ललन सिंह। संजय झा भी इस बैठक में थे। आरजेडी से लालू प्रसाद यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा तमिलनाडु के सीएम और डीएम के चीफ स्टालिन भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो कौन कौन आया, हमने आपको यह विस्तार से सिलसिलेवार बताया है कि कौन कौन इस बैठक में शामिल हुआ है। अब हैरत की बात यह है कि इस बैठक में न तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी शामिल हुई और न ही समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव इसमें शामिल हुए। कहा जा रहा है कि ये दोनों नेता कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे हैं। ये बैठक में क्यों नहीं आए, नाराजगी क्या है,
हम आपको आगे बताएंगे। पहले यह बता दें कि इस बैठक में हुआ क्या है। तो इंडिया गठबंधन की बैठक में 2 एजेंडे थे। एक, गठबंधन का संयोजक तय हो जाए और दूसरा, सीट बंटवारे पर एक राय बन जाए। हालांकि माना जा रहा है कि सीट बंटवारे के लिए 20 जनवरी तक फाइनल करने की डेडलाइन तय कर दी गई है। बैठक में संयोजक बनाने पर चर्चा शुरू हुई तो नीतीश कुमार का नाम पहले आया, लेकिन नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से साफ इनकार कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी से ही किसी को गठबंधन का संयोजक बनाया जाए। उन्होंने कहा कि उनकी किसी पद में दिलचस्पी नहीं है, जमीन पर गठबंधन का काम बढ़ता रहे, यही उनकी इच्छा है, यही उनकी चाहत है। और कोई बात है क्या? मुख्यमंत्री जी शुरू से कहते रहे इधर मंदिर, अभी उस पर कोई मुख्यमंत्री जी ने कोई सहमति भी नहीं दी। इसमें कोई दरार नहीं है, सभी महत्वपूर्ण नेता आज शामिल हुए थे। ये कुप्रचार है हमारे गठबंधन के खिलाफ। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि नीतीश ने संयोजक का पद ठुकराकर विपक्षी दलों को बड़े सियासी तूफान का संकेत दे दिया है। सवाल यहां से यही उठ रहा है कि नीतीश ने संयोजक का पद ठुकराया क्यों? उनके मन में क्या चल रहा है, यह तो वही जाने। लेकिन कहा यही जा रहा है कि नीतीश को समझना इतना आसान नहीं है। अब सवाल है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता नीतीश को भी मिला है। कांग्रेस पार्टी तो पहले ही जाने से इनकार कर चुकी है। अगर नीतीश प्राण प्रतिष्ठा में जाने का ऐलान करते हैं तो इसका मतलब एनडीए में उनके लौटने का क्या संकेत इसे माना जाए? अब तो उन्हें मनाने के लिए विपक्ष के पास एक ही उपाय है कि उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। इंडिया गठबंधन की पिछली बैठक में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के चेहरे के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने भी सहमति जता दी थी। हालांकि तब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि पहले चुनाव जीते और उसके बाद पीएम उम्मीदवार तय करेंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को संयोजक बनाने पर चर्चा शुरू हुई है। और अब बात करते हैं ममता बनर्जी की, जो इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं हुई। टीएमसी की ओर से यह कहा गया कि बैठक के लिए उन्हें देरी से सूचना मिली और उनका कोई और कार्यक्रम पहले से बन गया था। सीट शेयरिंग को लेकर ममता कांग्रेस पार्टी से काफी नाराज चल रही हैं, तभी वो विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक इससे पहले पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने कांग्रेस को लोकसभा की 42 सीटों में से 2 सीट का ऑफर किया था, लेकिन कांग्रेस ने इससे इनकार कर दिया। गुस्से में लाल कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन ने ममता बनर्जी को जमकर खरी खोटी भी सुनाई थी। এই মহিলা রাজীব গান্ধী আর সোনিয়া গান্ধীর দৌলতে আজ নেত্রী হয়েছিলেন। গড়িয়ার মোড়ে একটা ডান্ডা খেয়েছিল। যতটা और गठबंधन को लेकर जेपी नड्डा ने क्या कहा है, उनकी बात भी आपको सुनाते हैं। इंडी अलायंस है ना, इंडी अलायंस सुना है ना नाम? तो उसकी मीटिंग चल रही है। मैंने कहा कहाँ मीटिंग चल रही है? मैं फोटो देखने लगा। बोला नहीं, ये वर्चुअल मीटिंग हो रही है। मैंने कहा बहुत सही, वर्चुअल मीटिंग हो रही है, क्योंकि वर्चुअल अलायंस वर्चुअल मीटिंग ही करेगा। वो एक जी न्यूज़।